सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कमल चंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कारक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और कारक के साथ में विभक्तियाँ भी पढ़ेंगे। कारक और विभक्तियाँ साथ में कारक और विभक्तियों के साथ में अनुवाद भी पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम कारक की बात करें कि कारक शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो कारक शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो क्री धातु से नौल प्रत्यय करने पर कारक शब्द निष्पन्न होता है। कारक शब्द की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। कारक की परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के भेदों के बारे में बात करें तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। कर्ता करम च करणम च, कर्ता करम च करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानादिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। नंबर 1 पर कर्ता, नंबर 2 पर कर्म, नंबर 3 पर करण, नंबर 4 पर संप्रदान कारक, नंबर 5 पर अपादान, नंबर 6 पर अधिकरण कारक। ये 6 कारक माने गए हैं। विभक्ति शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसमें वी उपसर्ग है और बस धातु से 3 प्रत्यय करने पर विभक्ति शब्द निष्पन्न होता है। विभक्तियाँ संस्कृत में कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है वो हम इस सारणी में जानेंगे। कारक, उसके बाद में चिन्ह, उसके बाद में विभक्ति है। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, इसको कारक नहीं माना गया है। अधिकरण कारक और संबोधन को प्रथमा में समाहित कर लिया गया है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है, इसलिए इसको प्रथमा मतलब कर्ता कारक में मान लिया गया है। अब हम चिन्हों की बात करें तो कर्ता जो कारक होता है उसका चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का, के, की, गा, गे, गी, अधिकरण में, पे, पर, संबोधनम, हे, अरे, अहो। और इसमें विभक्तियों की बात करें तो जो कर्ता कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म कारक में को चिन्ह होता है और द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक में से द्वारा तृतीय विभक्ति होती है। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान से पृथक पंचमी विभक्ति होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। अधिकरण सप्तमी और संबोधन में संबोधनम अर्थात प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। या यूँ कहें कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। इसका सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता का सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता, अर्थात क्रिया को जो करने में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है, वह किसी अन्य के अधीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अधीन नहीं होता है, अर्थात वह स्वतंत्र होता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण है रामः पुस्तकम पठति। यहाँ पर वाक्य में राम क्या है? कर्ता है, पुस्तकम क्या है? कर्म है और पठति क्या है? क्रिया है। तो राम जो है ये कर्ता है, इसमें कौन सी विभक्ति हुई है? प्रथमा विभक्ति हुई है, इसलिए क्या बना है? रामः, प्रथमा एकवचन में रामः। सूत्र है प्रथमा विभक्ति का प्रातिपदिकार्थ
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र कहता है, अर्थात आपको ये याद रखना है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, परिमाण का मतलब क्या होता है? माप होता है मात्र में, और तथा वचन का मतलब होता है संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इन के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। निश्चित लिंग वाले शब्द और अव्यय जो शब्द होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? प्रातिपदिकार्थ कहे जाते हैं। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे कृष्णः श्री ज्ञानम। कृष्णः श्री ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के क्या है? उदाहरण है। लिंग मात्र के उदाहरण है तटः, तटी, तटम। परिमाण मात्र के उदाहरण है द्रोणो, व्रीहि। द्रोण एक माप होता है, व्रीहि मतलब चावल। द्रोण भर के या एक परिमाण जो मापने का है, इतने भरे हुए क्या है? चावल है। वचन मात्र में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, उसको प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एकः, द्वौ, त्रयः, इनमें वचन मात्र में अर्थात संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ इस सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे का विभक्ति स्यात्। तो इसमें क्या पूछा गया है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी सप्तमी विभक्ति। तो आपको सूत्र में पढ़ाया गया है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए प्रथमा विभक्ति आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, लिंग मात्रे का विभक्ति स्यात्। लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी उभौ, ऑप्शन नंबर डी कोऽपि न। तो लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। रामः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति स्यात्। रामः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति स्यात्। प्रथमा विभक्ति तो हुई है, लेकिन किसके योग में हुई है? ऑप्शन नंबर ए लिंग मात्रे, ऑप्शन नंबर बी वचन मात्रे, ऑप्शन नंबर सी परिमाण मात्रे, ऑप्शन नंबर डी प्रातिपदिकार्थ मात्रे। तो दोस्तों जो राम शब्द है ये प्रातिपदिक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में क्या हुई है? प्रथमा विभक्ति हुई है। प्रश्न नंबर 4, द्रोणो व्रीहि इत्यत्र विभक्ति स्यात्। यहाँ द्रोणो व्रीहि में विभक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी पंचमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी प्रथमा विभक्ति। तो द्रोणो जो व्रीहि है यह परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सूत्र है उक्ते कर्तरि। उक्त मतलब कहा गया। कहा गया कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कहा गया कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी वाच्य में कर्ता उक्त होता है। उक्त की बात करें कि कर्ता उक्त कहाँ होता है, तो कर्ता कर्तृवाच्य में उक्त होता है। जैसे राम पाठ पढ़ता है, यहाँ पर क्या है? राम जो कर्ता है वह क्या है? उक्त है। इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई है और क्या बना है? रामः पाठम पठति।
पाठम ये कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है और जो क्रिया पढ़ती है वह कर्ता के अनुसार आई है। कर्ता क्या है? राम है और राम उक्त है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है और इसी के अनुसार क्रिया पढ़ती आई है एक वचन की, प्रथम पुरुष एक वचन की। आगे बढ़ते हैं। उक्ते कर्मणि, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जो उक्त यदि कर्ता हो चाहे उक्त कर्म हो, दोनों में ही प्रथमा विभक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्म वाच्य में जो कर्म वाच्य में जो कर्म होता है, कर्म वाच्य में जो कर्म होता है वह क्या होता है? उक्त होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है और कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। राम के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, यह उदाहरण है। इस वाक्य में क्या है? यह वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य है और इसमें जो कर्म है पाठ, यह क्या है? उक्त है। तो इसमें क्या होगी? प्रथम विभक्ति होगी। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ कर्ता क्या है? राम, तो राम में तृतीय विभक्ति हो जाएगी रामेण। और कर्म जो पाठ है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी पाठः और पठ्यते। और कर्मवाच्य में होता क्या है कि कर्म के अनुसार क्रिया आती है। तो यहाँ पाठ है एक वचन की क्रिया है, तो पठ्यते भी एक वचन की क्रिया है। और यहाँ कर्मवाच्य में आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ कुछ डायग्राम दिया हुआ है, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ वाच्य है, वाच्य के बाद में कर्ता है, कर्ता के बाद में कर्म और क्रिया है। वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वह क्या होता है? उक्त होता है। और उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य में कर्म की बात करें तो कर्म क्या होता है? अनुक्त होता है। क्या होता है? अनुक्त होता है। कर्म अनुक्त होता है। और कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में बात करें तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वह अनुक्त होता है। क्या होता है? अनुक्त होता है और उसमें तृतीय विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वह क्या होता है? उक्त होता है और क्रिया कर्म के अनुसार आती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। संबोधनेचे सूत्र है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, अरे राम तुम जाओ, भो राम त्वम गच्छ। यहाँ क्या हुई है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला सूत्र है, अगली जो विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं वो द्वितीय विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें कारक कौन सा होता है? कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यह सूत्र है। और इस सूत्र के द्वारा कहा गया है कर्ता क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पढ़ने को चाहता है, पुस्तक को चाहता है, इसलिए क्या है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। यदि नहीं चाहता तो वह पुस्तक नहीं पढ़ता। तो इस प्रकार से कर्ता जिसे अधिक चाहता है वह क्या होता है? कर्म उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और जहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी तो वहाँ कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी उसमें। जैसे यह उदाहरण दिया हुआ है, राम गांव जाता है, रामः ग्रामम गच्छति। राम यहाँ करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। और गांव उसे प्रिय लगता है, ये कर्म है। और तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी ग्रामम। और गच्छति ये क्रिया है। अगला नियम है, ये आपको याद रखना है। अवितः परितः समया निकषा हा प्रति योगी अपि, मतलब प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ये शब्दों को आप याद रखें।
कौन कौन से? अभितः, परितः, समय, निक्सा, हा, प्रति। यदि वाक्य में कहीं भी आपको ये शब्द मिलते हैं संस्कृत वाक्य में, या फिर आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बना रहे हो, तो उस समय इन शब्दों का यदि आप प्रयोग करें तो वहाँ इनसे पूर्व जो शब्द का प्रयोग करेंगे उसमें आप क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अभित मतलब दोनों ओर, अभित मतलब दोनों ओर। परित है चारों ओर। समया समीप, पास, पास या समीप। निक्सा निकट। हा खेद प्रकट करना। हा का मतलब होता है खेद प्रकट करना। और प्रति, प्रति का मतलब होता है की ओर, अर्थात ग्रामम प्रति, गांव की ओर। विद्यालयम प्रति, विद्यालय की ओर। मंदिरम प्रति, मंदिर की ओर। इसका अर्थ निकलता है की ओर। इन शब्दों के योग में अभितय, परितय, अभितय, परितय, शमया, निक्षा, हा, प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर, परितय का चारों ओर, शमया का पास पास, पास या समीप, निक्षा का निकट, हा का खेद प्रकट करना, और प्रति का अर्थ होता है की ओर। गांव के चारों ओर जल है। गांव के चारों ओर जल है, तो चारों ओर का मतलब क्या होता है? परितः। क्या होता है? परितः। तो परितः शब्द का हमने प्रयोग कर दिया है, तो इसके योग में द्वितीय व्यक्ति करनी है। तो गांव में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी ग्रामम। क्या हो जाएगा? ग्रामम। तो क्या बनेगा? ग्रामम परितः जलम अस्ति। क्या हो जाएगा? जलम अस्ति। ठीक है। अब नेक्स्ट वाक्य की बात करें तो विद्यालय के दोनों ओर, दोनों ओर का क्या है? अभितय। क्या है? अभितय मतलब क्या होता है? दोनों ओर होता है। अब अभितय शब्द का हमने प्रयोग कर लिया है, इसलिए इसके योग में क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। तो इससे पूर्व क्या है? विद्यालय है, तो विद्यालयम। द्वितीय के एक वचन में क्या बन जाएगा? विद्यालयम। ठीक है। तो क्या बना? विद्यालयम अभितः। यहाँ विद्यालयम जो है उसके जस्ट बाद में स्वर होने के कारण क्या करेंगे? विद्यालय में जो अनुस्वार है उसे हम क्या कर देंगे? हलंत कर देंगे। विद्यालयम अभितः। ये भी आप ध्यान रखें विशेष रूप से। अनुस्वार के जस्ट बाद में यदि यहाँ यदि अंत में में है और उसके बाद में यदि स्वर है तो हलंत ही रहेगा। यदि यहाँ आगे व्यंजन मिल जाए तो इस हलंत में का अनुस्वार हो जाता है। विद्यालयम अभितः वनम अस्ति। क्या? वनम अस्ति। अगला वाक्य है विद्यालय के पास। पास का क्या है? निकसा। निकसा का अर्थ निकट भी होता है, पास भी होता है। यहाँ हम समया का उपयोग करेंगे। समया का प्रयोग करेंगे। समया, समया मतलब पास होता है, समीप या पास। तो समया शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। तो विद्यालयम, यहाँ हम अनुस्वार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में हमें व्यंजन मिल रहा है, इसलिए यहाँ में का अनुस्वार कर रहे हैं। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति। उद्यानम अस्ति। अगला उदाहरण है विद्यालय के निकट। निकट मतलब निक्सा। और निक्सा शब्द का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आप उससे पूर्व में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विद्यालयम। विद्यालयम निक्सा गृहम अस्ति। विद्यालय के निकट क्या है? घर है। नास्तिक के लिए खेद। खेद के लिए क्या आता है? हा। हा, तो हा के योग में क्या हो जाएगा? नास्तिकम। नास्तिकम हा अस्ति। वह गांव की ओर जाता है। की ओर का मतलब प्रति। की ओर का मतलब प्रति। तो प्रति के योग में क्या करोगे? द्वितीय व्यक्ति करोगे। यहाँ से है तो से, वह है उसके लिए से का प्रयोग कर दोगे। से, और गांव है तो गांव में क्या करोगे आप? ग्रामम। क्या करोगे?
ग्रामम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करोगे, ग्रामम प्रति गच्छति, से ग्रामम प्रति गच्छति, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द है जो उनको भी ध्यान रखना है कि उनके शब्द में, उनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः तथा अद्यदि जो शब्द है इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। कौन कौन से हैं? उभयतः, उभयतः मतलब होता है दोनों ओर, क्या होता है? दोनों ओर। सर्वतः, सभी ओर या चारों ओर, चारों और दिक्, दिक् का मतलब होता है धिक्कार, क्या होता है? धिक्कार करना। ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर, ठीक है। और अधो अधः नीचे नीचे, नीचे नीचे। अद्यधि, अद्यधि मतलब ठीक पास, ठीक पास, ठीक है। तो इन शब्दों के योग में क्या हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उभयतः दोनों ओर, सर्वतः चारों ओर, दिक् धिक्कार, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, अधो अधः नीचे नीचे, अद्यधि ठीक पास, ठीक पास। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे गांव के दोनों ओर वन है, तो यहाँ हम पूर्व में जो शब्द पढ़े हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। जैसे उभयतः, दोनों ओर का मतलब क्या होता है? उभयतः। तो यहाँ उभयतः का हमने प्रयोग कर लिया है, उभयतः। तो फिर इससे पहले जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ जो पूर्व में क्या है? ग्रामम। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं क्या करेंगे? हलंत करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में स्वर आ रहा है। ग्रामम उभयतः वनम अस्ति, ग्रामम उभयतः वनम अस्ति। गाँव के चारों ओर जल है, तो यहाँ चारों ओर के लिए क्या आ जाएगा? हमने जो शब्द पढ़ा है उसी का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। उभयतः के बाद में पढ़ा है सर्वतः, तो यहाँ हम सर्वतः का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सर्वतः, सर्वतः। तो यहाँ जो ग्राम है उसमें कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ग्रामम सर्वतः जलम अस्ति। लोक के ऊपर ऊपर, तो यहाँ ऊपरी ऊपरी का प्रयोग करेंगे। ऊपरी ऊपरी, तो लोकम हो जाएगा यहाँ। लोकम ऊपरी ऊपरी, हरि अस्ति। लोक के नीचे नीचे पाताल है, तो अधो अधः, अधो अधः का प्रयोग करेंगे। बाकी आप बना लेंगे। लोकम अधो अधः पातालम अस्ति। क्या बनेगा? लोकम अधो अधः पातालम अस्ति। क्या हो जाएगा? पातालम अस्ति। अगला सूत्र है अधि सिंहस्थासाम कर्मण। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति होती है। इन अधिक उपसर्ग के साथ में ये जो धातु होती है इनके साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जो निम्नलिखित है, अधि के साथ में यदि सिंह धातु होगी तो क्या बनेगा? अधिशेते। इस शब्द के योग में क्या होगा? इसके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। इसका अर्थ क्या होता है? सोना। अधि स्था, अधि उपसर्ग पूर्वक यदि स्था धातु रहेगी तो अधितिष्ठति, इसके योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और इसका अर्थ होता है ठहरना। अधि और आस, अध्यास्ते रहना, इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी। कुल मिलाकर बात यह है, अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, ये शब्द यदि आपको मिलते हैं, धातु के रूप यदि आपको मिलते हैं, इनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है? इसके आधार की क्या करनी है? कर्म संज्ञा करनी है। अर्थात वहाँ पर द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति आपको वहाँ करनी है। जैसे मान लीजिए
हरि बैकुंठ में रहता है। तो यहाँ रहता है, रहने के लिए क्या है, अध्यास्ते। ठीक है, रहता के लिए क्या, रहने के लिए क्या है, अध्यास्ते। तो यहाँ हम अध्यास्ते का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अध्यास्ते। हरि इसके आधार के कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, बैकुंठ में। तो बैकुंठ क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार में क्या हो जाएगा, अधि सिंह स्थासाम कर्म में अधि पूर्व ऐसा आधार है। अधि सिंह स्था और आस धातु के आधार की क्रम संज्ञा होती है। तो आधार क्रम संज्ञा हो जाएगी, क्रम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो क्या बनेगा, बैकुंठम। क्या बनेगा, बैकुंठम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हरि बैकुंठम अध्यास्ते। और इसी प्रकार से अध्यास्ते की जगह क्या करेंगे, यदि हम रहता है, ठहरता है, सोता है, सोता है के लिए क्या कर देंगे, अधिसेते। क्या करेंगे, अधिसेते। और यदि हरि बैकुंठ में रहता है, सोता है और ठहरता है तो अधितिष्ठति कर देंगे और वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठम अधिसेते, हरि बैकुंठम अधितिष्ठति। सभी के योग में बैकुंठ में क्या हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है, जो कि इसका आधार है। अगला सूत्र है उपान्वद्यांग वशः। उपान्वद्यांग वशः सूत्र है उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग पूर्वक वश धातु के आधार की क्रम संज्ञा होती है। यह सूत्र अलग से आपको बता रहा है कि यदि क्या हो, उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो, आंग उपसर्ग हो, ये चार उपसर्ग यदि आपको मिलते हैं और इनके जस्ट बाद में आपको वश धातु यदि मिलती है तो वहाँ पर भी इनके आधार की क्रम संज्ञा होती है। जैसे उप और वस्ती, उपवस्ती बनता है, रहता है, अनुवस्ती, अधिवस्ती, आवस्ती। इस प्रकार से सभी के योग में आपको क्या करना है, इसके आधार की क्रम संज्ञा करके, अर्थात आधार में द्वितीय विभक्ति आपको करनी है। कौन सी विभक्ति करनी है, द्वितीय विभक्ति आपको करनी है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, हरि बैकुंठ में रहता है। तो यहाँ उपवस्ती, उपवस्ती मतलब रहता है, तो यहाँ उपवस्ती का हम प्रयोग कर रहे हैं, उपवसती। ठीक है, उपवस्ती कर दिया तो इसके आधार का कहाँ रहता है, बैकुंठ में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बैकुंठम, बैकुंठम। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा करके वापस लिखते हैं। हरि क्या है, करता है, आधार क्या है, बैकुंठ है, तो बैकुंठम हो जाएगा। बाद में क्या है, उपवस्ती में स्वर आ रहा है इसलिए अनुस्वार हलंत होगा, उपवसती। यदि अब यहाँ पर आप सभी बना ले एक साथ में, हरि बैकुंठम उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती। ठीक है, यहाँ और आवस्ती, चारों उदाहरण आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। यहाँ जो आधार है इनका बैकुंठ है, उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, हरि बैकुंठम उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती, आवस्ती। इस प्रकार से चारों वाक्य यहाँ निष्पन्न हो जाएंगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इनके आधार की क्या होती है, क्रम संज्ञा होती है और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यदि वश धातु के पहले उप, अधि, आंग उपसर्ग नहीं हो, यदि वश धातु के पहले अधि, उप और आंग ये उपसर्ग नहीं हो, जो कि आपको भी पूर्व में बताया है, तो अधिकरण अर्थात सप्तमी विभक्ति होती है, वहाँ सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे क्या बनेगा, हरि बैकुंठे तिष्ठति। अब तिष्ठति में अधि, आंग और उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ जो बैकुंठ है उसमें सप्तमी विभक्ति हुई है, अधिकरण कारक होने के कारण सप्तमी विभक्ति हुई है। और क्या बना है,
हरि वैकुंठे तिष्ठति। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा मतलब बीच में, अंतरा का अर्थ क्या होता है? बीच में। अंतरेण मतलब के लिए। अंतरा अंतरेण युक्ते के लिए, दोनों का अर्थ है इन दोनों शब्दों के योग में आभ्याम योगे द्वितीया स्यात्। अंतरा और अंतरेण इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, तो यहाँ गंगाम यमुनाम चे, गंगाम यमुनाम चे अंतरा। अंतरा मतलब क्या होता है? बीच में। गंगाम यमुनाम अंतरा प्रयागः अस्ति। प्रयागः अस्ति, ये इस वाक्य का अनुवाद बनेगा। जल के बिना जीवन नहीं है। जलम बिना, जलम बिना जीवनम नास्ति। जलम बिना जीवनम नास्ति, यह वाक्य इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि बिना जो शब्द है उसके योग में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो उससे पूर्व क्या आया है? जल शब्द, जल आया है। इसके लिए हमने क्या किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसमें किया है। अभ्युक्त अर्थस्य न, अभ्युक्त अर्थस्य न, ये सूत्र है। यदि उप और वस धातु का अर्थ उपवास करना हो, अर्थात भूखे रहना हो, तो वहाँ द्वितीय विभक्ति न होकर के सप्तमी विभक्ति होती है। उपवस्थी मतलब रहता है, इस अर्थ में तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन उप और वस धातु का अर्थ वहाँ यदि उपवास करना अर्थात भूखे रहना है, व्रत करना है, तो वहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होकर के सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे मुनि वन में उपवास करता है, तो यहाँ उपवास मतलब व्रत करना है, भूखे रहना है, इस अर्थ में क्या हो जाएगा? वने मतलब वन में, तो यहाँ वने हो जाएगा, यहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। मुनि वने उपवसति, तो यहाँ पर यदि आप अर्थ करेंगे तो उपवसति का अर्थ क्या होगा? भूखा रहना है, न कि यहाँ उपवास करना, वहाँ रहना है, ऐसा नहीं है। यहाँ केवल इसका अर्थ क्या निकलेगा? उपवास करना अर्थात भूखे रहना है। ठीक है, इस अर्थ में यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है। सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम, क्रिया से युक्त इप्सिततमम अत्यधिक चाहे हुए के समान। अनिप्सित मतलब बिना चाहे हुए की भी कर्म संज्ञा होती है। मतलब क्रिया से युक्त जो इप्सिततम होता है, क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे चाहता है वो तो इप्सित हो गया, इप्सिततमम हो गया। और यदि नहीं चाहता है, बिना चाहे हुए को भी क्या होती है? अनिप्सित की भी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और दोनों में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। इप्सित कर्म और अनिप्सित कर्म दोनों में ही द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण है, बालक गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। क्या करता है? बालक गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। तो यहाँ क्या है? बालकः। क्या है? बालकः। इप्सित क्या है? गांव। बालक कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है, तो इप्सित क्या हो गया? गांव हो गया। तो ग्रामम। बालकः ग्रामम गच्छन्। ग्रामम गच्छन्। अब तिनका क्या है? तिनका उसका इप्सित थोड़ी है, भाई गांव जा रहा है और रास्ते में उसे तिनका कहीं हाथ से छू लिया या पैर से, तो उसका इप्सित नहीं था, न चाहते हुए उसने टच कर लिया उसे, और इसलिए क्या हो गया है? वो अनिप्सित हो गया है। तो तृणम क्या हो जाएगा? तृणम स्पृशति, छूता है, स्पृशति लिखा हुआ है यहाँ, तो क्या होगा? बालकः ग्रामम, बालकः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। बालक केवल का इप्सित कर्म क्या है? इप्सित कर्म है यहाँ गांव है, तो गांव में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी इप्सित कर्म में। और अनिप्सित क्या है? तृणम मतलब तिनका, जो कि वह उसे नहीं चाहता हुए भी उसको छू लेता है, इसलिए यहाँ अनिप्सित कर्म है। तो क्या हो जाएगा? दोनों में, इप्सित कर्म में और अनिप्सित कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई है।
और अगला उदाहरण है रमेश चावल खाता हुआ विष खाता है, तो रमेशः क्या बनेगा, रमेशः ओदनम, क्या बनेगा, रमेशः ओदनम भुञ्जानः विषम भुङ्क्ते, विषम भुङ्क्ते। ठीक है, रमेशः ओदनम भुञ्जानः विषम, विषम यहाँ अनुस्वार है, भुङ्क्ते। रमेश को पसंद क्या है, रमेश का क्रिया के द्वारा क्या इच्छित है, चावल है, खाता है, क्या खाता है, चावल खाता है, लेकिन उसके साथ में यदि उसमें विष भी रखा हुआ है, डला हुआ है, तो न चाहते हुए भी खा रहा है, क्योंकि उसको खाना थोड़ी चाह रहा है, वह अनिश्चित है। इसलिए यहाँ चावल तो इप्सित है और विष क्या है, अनिश्चित है। चावल और विष दोनों में ही क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और क्या बनेगा, रमेश है ओदनम भुञ्जानः विषम भुङ्क्ते, ये है वाक्य बनेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों इस क्लास को यदि आप ध्यान से देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों आज का टारगेट है कम से कम 50 व्यूज़ यदि दिन में हो जाते हैं, जितने समय में होते हैं उसके ठीक पश्चात एक और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। टारगेट है 50 व्यूज़ का, 50 व्यूज़ होते ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर कल सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में ही वीडियो अपलोड कर सकूँगा दोस्तों। तो इसलिए आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और जल्दी से जल्दी 50 व्यूज़ होने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें, जिसके कारण मैं अगला वीडियो अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों धन्यवाद।